समान शिक्षा प्रणाली है, सभी जाति धर्म के लिए एक शिक्षा प्रणाली लागू कर दे कि घोड़ी पे चढ़ने से लिए लोगों को रोक दिया जाता है, दलित समाज के मूछ रखने पर उनको मार दिया जाता है। तो ये सब क्रूतियां है। जो शिक्षित रहेगा वही ना समाज की लड़ाई लड़ेगा। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे क्या कर पाएगा। जातीय शोषण जो है वो लगातार मांझी जी मंदिर में जाते हैं उनको धुलवा दिया जाता है, अखिलेश यादव जी मंदिर में जाते हैं उनको धुलवा दिया जाता है। आज चिराग पासवान जी भले भाजपा में जाके उनका आँख पर पर्दा पड़ा हुआ जीतन मांझी जी को, लेकिन अंततः भूया है वो अंततः दुसाध है। जीतन मांझी और चिराग पासवान जी को ये दोनों का आरक्षण पहले छीन लेना चाहिए। चिराग पासवान नेता समझते हैं तो रिजर्व सीट पर काले चुनाव लड़ते हो, तुम जनरल पर चुनाव लड़कर देखो, तुम बाढ़ के चुनाव नहीं जीत पाओगे। अपने आप को नेता पूछते हो या जीतन मांझी नेता पूछते हैं, ला के चुनाव लड़े जनरल पर, तो छुआछूत खत्म हो गया? छुआछूत खत्म नहीं ना हो गया? आप कितने स्वर्ण शादी कर दिए? चिराग पासवान से कोई किसने किया? जीतन मांझी के बेटा से कौन ब्राह्मण शादी कर लिया? बाबा साहब आरक्षण मांगे थे, पूना पैक्ट के पढ़ ले जाके, सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ समझ में आरक्षण का मांग नहीं किए थे, उन्होंने बराबरी का मांग किया था। आरक्षण तो इन लोग जन्म कर दिया कि हम बराबरी नहीं लाएंगे, हम आरक्षण के माध्यम से आप लोग को बढ़ाएंगे। तो फिर आरक्षण में क्रीमी लेयर ला रहे हैं, कभी SC/ST का संशोधन कर रहे हैं। जिस दिन दिमाग पर लगा ना SC/ST को, खूनी क्रांति हो जाएगा इस देश में। जातीय जनगणना की मांग हो रही है, विपक्ष लोग सब अड़े हुए हैं जातीय जनगणना करवाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो है एक फैसला नया भी आया है कि कोटे पर कोटा यानी SC समाज का आरक्षण को ही खत्म कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। अभी आरक्षण जो है बिल्कुल खत्म कर दिया गया। देखिए सर, ये तो मामला सच है कि जब से केंद्र में BJP की सरकार आई है, आरक्षण से लगातार छेड़छाड़ वो कर रही है। इस तरह से मामला जो होता है, पिछली बार ही हमारे दलित नेता रामविलास पासवान जी ने बोला था कि आरक्षण के मुद्दा को, आरक्षण के मामले को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, लेकिन ये चीज़ संभव नहीं हो पाया। और हमारे देश के में जो नेता हैं, जो लगातार जो सत्ता में हैं, वो आरक्षण पे लगातार वार कर रहे हैं। ये जो अशोभनीय है। और ये दलित समाज के चिराग पासवान भी तो कह रहे थे कि संपन्न लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक चिराग पासवान की बात है तो उनके बातों को हमने अभी तक वो इंटरव्यू को सुना नहीं है, लेकिन ऐसा है तो उनको खुद पहले आरक्षण छोड़ देना चाहिए। मांझी जी भी बोल रहे थे किसी आरक्षण को छोड़ देना चाहिए, तो मांझी जी को भी आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वो क्यों सुरक्षित सीट से लड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। उन लोग जो है ना, सत्ता का मलाई लेकर वो लोगों को बुड़बक बनाते हैं। वो समाज के हित में काम करने वाले वो सब नेता नहीं हैं। समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जो शिक्षित होगा, जो जागरूक होगा, तब ना अपने समाज के लोगों को हक की अधिकार लड़ेगा और आवाज़ उठाएगा। हमारा समाज में मान्यता वो नहीं आरक्षण, मान्यता ये है कि लोग पढ़े लिखे कितने हैं। सरकार को चाहिए कि हमारा जो समान शिक्षा प्रणाली है, सभी जाति धर्म के लिए एक शिक्षा प्रणाली लागू कर दे। जो मोदी का बेटा अगर बड़े स्कूल में पढ़ता है तो नीतीश कुमार का ही बेटा बड़े स्कूल में पढ़े। ऐसे प्रणाली लागू होने चाहिए, तब आरक्षण जाके समाप्त करनी चाहिए। तो छुआछूत ये जो भावना है वो लगातार देश में देखते हैं कि घोड़ी पे चढ़ने से लिए लोगों को रोक दिया जाता है, दलित समाज के मूछ रखने पर उनको मार दिया जाता है। तो ये सब क्रूतियां है। जब तक ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाएगी, तब तक आरक्षण पर छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। मतलब जो फैसला आया हुआ आपको सही नहीं है? नहीं, ये फैसला जो बिल्कुल है वो गलत है। संपन्न हो गया और उसके साथ भेदभाव हो रहा है। तो ऐसे मामला लगातार हो ही रहा है। आप देख ही रहे हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, रोज ऐसे घटनाएं आती है। जातीय शोषण जो है वो लगातार मांझी जी मंदिर में जाते हैं उनको धुलवा दिया जाता है, अखिलेश यादव जी मंदिर में जाते हैं उनको धुलवा दिया जाता है। तो ये जो मानसिकता है ना, इस पे काम करने की जरूरत है। दलित के नेता हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दलित का नेता वो दलित के नाम पर वो सिर्फ मतलब दलितों को ये कर रहे हैं। दलित का जब वैसा बात है तो हमारा निजीकरण हो गया, सब आरक्षण खत्म हो गया, क्यों नहीं बोलते हैं? हमारा जो SC/ST एक्ट में ये हुआ था उसमें क्यों नहीं आए थे आंदोलन में? हमारा जो प्रमोशन में आरक्षण है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? आरक्षण की जो सीमा जो है लगातार कटौती हो रही है, लगातार जो ये हो रहा है, इस पर बोलते नहीं। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, 21 अगस्त को पूरा भारत बंद रहेगा। होगा। भारत का सबसे बड़ा दलित आंदोलन, जो पूरा विश्व में सबसे बड़ा SC/ST एक्ट के लेकर पूरा विश्व में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, उसको आज भी लोग याद करते हैं। जो 27 लोग हमारे शहीद भी हुए थे। और हम लोग फिर से आंदोलन करने के तैयार हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग रोड पे आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे और उससे बड़ा आंदोलन होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कैसे आप देख रहे हैं? इस देश में जो आरक्षण का जन्म हुआ, जो छुआछूत जिसके साथ हुआ है सदियों से, उसको आरक्षण देकर उसको बढ़ाने का
एक लाया गया था पॉलिसी कि उसको आरक्षण देकर हम उस मुख्य धारा में जोड़ने का लाया गया था। यानी भेदभाव मिटाने के भेदभाव मिटाने के बाद में आरक्षण पर लोग पॉलिटिकल अपने अपने तरह से राजनीति किया, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट हमेशा से बहुजनों दलितों के खिलाफ काम किया है। ये सुप्रीम कोर्ट को हम कहना भी चाहते हैं कि आप जो ले दे के आरक्षण पर ही आपका पूरा कुटाराघात होता है, तो आप ये क्यों नहीं तय करते हैं कि इस देश में समान शिक्षा लागू हो, इस देश में कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ का भूमि जो दलितों के पास नहीं है और भूमि पर तुम्हारा क्यों बयान नहीं आता है? ये तुम्हारा आँख आंधर हो गया सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं कि यहाँ पर दलित जितना है सब जो रह रहे हैं आहरा पर रह रहे हैं, नाली पर रह रहे हैं, ये तो तुमको ध्यान नहीं आता है कि इस पर हो। संपत्ति का ब्यौरा तुम अभी तक नहीं हुआ, जब से आज़ादी हुआ तब से ज़्यादातर लोग यहाँ जो कृषि करने वाले लोग हैं वो व्यक्ति भूमिहीन है, जिसके पास कृषि का कोई नॉलेज नहीं वो भूमि रख ले, इस पर तो तुम उसको कोई बयान नहीं आता। और जहाँ तक आया है कि क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर संभव नहीं है। जैसे पत्रकार बंधु हम समझाना चाहते हैं कि मेरा दांत है तो हम चना खाएंगे, और जिसको दांत नहीं है उसको कह रहे हैं कि चना देंगे, इसका मतलब यही हुआ। अब जानते हैं समाज का क्या स्थिति है, आप जो एकदम दबे कुचले है वो तो वहाँ पर रह नहीं सकता है। इसको आरक्षण यदि तुम्हारा या सुप्रीम कोर्ट या सरकार के दलितों के प्रति इतना ही चिंता है, तो ये लगता है कि इसको आरक्षण कोई दूसरा उखा रहा है, तो तुम अलग से आरक्षण क्यों नहीं देते हो? जब 10% आरक्षण रातों ईडब्ल्यूएस का इसका समर्थन किए थे, जीतन राम मांझी जी भी समर्थन किए थे। 3 दिन में जब पास हो जाता है, जब इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है कि 50% से पार नहीं हो सकता है, तो 60% हो गया, तो 60% हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखता है कि जो गरीब है, जो लाचार है, उसको एक अलग से आरक्षण ज़्यादा ही तैसी बंद है तो इसको भूमि दे दे, इसको संपत्ति भूमि वाला समझ में नहीं आता है कि भूमि एक मुट्ठी भर लोग जमा रख ले है, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझते। इसलिए इस कानून के हम लोग सख्त खिलाफ हैं कि क्रीमी लेयर का इसमें कोई मामला इसलिए नहीं है कि छुआछूत है। कितना बड़ा चिराग पासवान जी भले भाजपा में जाके उनका आँख पर पर्दा पड़ा हुआ जीतन मांझी जी को, लेकिन अंततः भूया है, वो अंततः दुसाध है। हम बता देते हैं, चिराग पासवान जी चले जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका आने वाला पीढ़ी सांसदे रहेगा, वो दुसाधे रहेगा और फिर वो मंदिर में जाएगा तो पिटाबे करेगा। आज दुसाध हो, चमार हो, धोबी हो, किसी का बच्चा किसी को शादी कर लेता है, तो आप आए दिन सुनते होंगे कि मर्डर क्यों हो जाता है, ना क्यों हो जाता है? कहता है कि इस देश में जाति पाति, बिना जाति पाति कुछ है नहीं है। अंतरजातीय विवाह करने के लिए यहाँ के नीतीश कुमार जी ने देश में कृषि प्रधान देश नहीं है ये देश, पत्रकार महोदय, जाति प्रधान देश है। यहाँ जाति नहीं रहेगा तो इस देश का मैंने जो आज की परिस्थिति बना हुआ कि जाति है, जाति प्रधान देश है। यहाँ जो कहता है ना कि हम जाति नहीं मानते हैं, वो बहुत अच्छे से जाति मानता है। हम पूछते हैं कि जो कहता है कि जाति नहीं मानता है, वो अपना रिकॉर्ड निकल के देखिए कि बेटी के ब्याह किसे किया, बहन के ब्याह किसे किया, वो जाति भी मानता है। और जब हवा में उड़ रहे हैं जीतन मांझी ना, तो हम तो कहें कि जीतन मांझी और चिराग पासवान जी को ये दोनों का आरक्षण पहले छीन लेना चाहिए। इन्हें नॉमिनेट करके जो गिने चुने लोग तो बोल ही रहे हैं, चिराग पासवान बोल रहे हैं कि संपन्न लोग को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तुम ज़्यादा जो नेता कहला रहे हो भाई, तुम अपने आप को जो चिराग पासवान नेता समझते हैं, तो रिजर्व सीट पर काले चुनाव लड़ते हो? तुम जनरल पर चुनाव लड़कर देखो, तुम बाढ़ के चुनाव जीत जाएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तुम बाढ़ के चुनाव नहीं जीत पाओगे। अपने आप को नेता पूछते हो या जीतन मांझी नेता पूछते हैं? ला के चुनाव लड़े जनरल पर, तो पागल बनाते हैं आदमी के। आरक्षण अगर छीनना है सुप्रीम कोर्ट के, तो गिने चुने लोग जो इसी में बड़े हैं, जैसे चिराग पासवान या मायावती, ऐसे लोग को आरक्षण छीनना चाहिए। और आप क्रीमी लेयर लगाइएगा तो सब पर लागू होगा। क्रीमी लेयर क्या है? यहाँ छुआछूत पर बना था, तो छुआछूत खत्म हो गया? छुआछूत खत्म नहीं ना हो गया? आप कितने स्वर्ण शादी कर दिए? चिराग पासवान से कोई किसके ने किया? जीतन मांझी के बेटा से कौन ब्राह्मण शादी कर लिया? कौन राजपूत शादी कर लिया? कोई तो नहीं किया। तो जाति व्यवस्था से यहाँ आरक्षण का जन्म हुआ था। जाति व्यवस्था खत्म करने की बात करो तुम। आरक्षण ऑटोमेटिक हमसे आके ले लो, लिखित दे देंगे स्टाम्प पर, जिस दिन का हो हम आरक्षण लौटाने का। हमारा नाम विनीत कुमार हुआ, पिताजी के नाम जगजीवन दास हुआ। हम कभी भी आरक्षण सरकार को लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन हम तभी लौटाएंगे जब हमको जाति लय की समाप्त हो गया। जाति समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हो, जाति कभी समाप्त नहीं होगी। बात नहीं कर रहे हो, ड्रामा करके फैले। इस सुप्रीम कोर्ट जो है टोटली मनुवाद का एक पुलिंदा बन के बना हुआ। हम तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आवश्यकता है? अभी कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से दलितों के खिलाफ बयान आता है। इसको एक बयान उसको नहीं सोचता है कि इस देश में ज़मीन नहीं है दलितों के पास,
ये उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरह का शिक्षा लागू हो जाए, दो तरह की शिक्षा क्यों लागू हो, ये तुम कर दो आरक्षण, हम तुमको मुंह पर फेंक के मारेगा दलित, टोटल आरक्षण खत्म कर दो तुम। हम आरक्षण तुमसे तो नहीं मांग रहे हैं, आरक्षण तुम मांगा था, हम लोग बाबा साहब आरक्षण मांगे थे, पूना पैक्ट के पढ़ ले जाके, सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ समझ में, आरक्षण का मांग नहीं किए थे, उन्होंने बराबरी का मांग किया था। आरक्षण तो इन लोग जन्म कर दिया कि हम बराबरी नहीं लाएंगे, हम आरक्षण के माध्यम से आप लोग को बढ़ाएंगे, तो फिर आरक्षण में क्रीमी लेयर ला रहे हैं, कभी SC/ST का संशोधन कर रहे हैं। जिस दिन दिमाग पगला गया ना SC/ST को, खूनी क्रांति हो जाएगा इस देश में। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।